देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को क्या कह रखा है। क्वेश्चन पेपर को कहा है कि 5 4 D की पावर 100। इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसका जो अपन सॉल्यूशन करेंगे ना, तो उसमें लास्ट का जो डिजिट है ना वो 1 आना चाहिए। ओके, उसके लिए डी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि पावर कितनी है, 100 है। ये 4 से क्या है, पूरी तरीके से डिवाइडेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डी का वैल्यू है ना, वो 1 की पावर अपन 4 करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, 7 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कि इस डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये बात तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे कह रखा है कि डी का वैल्यू, कथन पहला कह रहा है डी का वैल्यू 5 से बड़ा है। यदि डी का वैल्यू 5 से बड़ा है तो आप मुझे बताइए कि डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ओके, क्या अपन कथन 1 से सेटिस्फाइड है कि डी का वैल्यू क्या होगा? नहीं है, बता नहीं सकते अपन। तो मैं कथन 2 पे चलता हूँ। कथन 2 कह रहा है कि जो डी का वैल्यू है ना, वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 की मल्टीपल यहाँ पे 2 है, एक तो 3 है, एक 9 है। तो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो क्या मैं कथन 2 से पता कर सकता हूँ कि डी का वैल्यू क्या होगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 3 भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है। यदि मैं कथन 1 और दोनों का यूज करूँ साथ में, तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 9। मतलब कि 9 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि कथन 1 और कथन 2 का संयुक्त रूप से मैं उपयोग करूँगा, तो मेरे पास आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है डी का वैल्यू क्या होगा, ताकि इसका एक्सपेंशन का लास्ट का अंक 1 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।